नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारत की अद्भुत धरोहरों की सैर कराएंगे। ये वो निशानियां हैं जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है और हमारी संस्कृति की कहानी कहती हैं। आज हम जानेंगे उन 4 धरोहरों के बारे में जो न केवल वास्तुकला का अद्भुत नमूना है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। हर एक ईंट, हर एक नक्काशी, हर एक पत्थर में इतिहास और कला का अनोखा संगम है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर पर जाने के लिए जो आपको भारत के अतीत से रूबरू कराएगा और आपके मन में देश के प्रति गर्व की भावना जगाएगा। हम शुरुआत करते हैं आगरा में स्थित ताजमहल से, जिसे मोहब्बत की निशानी कहा जाता है। कहते हैं कि शाहजहां ने इसे अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक मकबरा नहीं है, ये वास्तुकला का एक ऐसा नमूना है जो सदियों से लोगों को मंत्रमुग्ध करता आया है। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल को बनाने में पूरे 22 साल लगे और 20,000 से अधिक कारीगरों ने दिन रात एक करके इसे गढ़ा। यमुना नदी के किनारे सफेद संगमरमर से तराशा गया ये मकबरा प्यार, समर्पण और कला का अद्भुत संगम है। इसकी नक्काशी, इसकी बनावट, इसका हर एक पहलू आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर ये सब कैसे मुमकिन हुआ होगा। लेकिन दोस्तों, ताजमहल हमें इससे भी बड़ा सबक देता है। ये बताता है कि जब आप अपनी विरासत पर ध्यान देते हैं, जब आप कुछ अनोखा बनाने की ठान लेते हैं, तो आप ऐसा कुछ बना सकते हैं जो सदियों तक याद रखा जाए। वैसे अगर इंस्टाग्राम शाहजहां के समय में होता तो ताजमहल की सेल्फियों से शायद सर्वर क्रैश हो जाते। और आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब चलते हैं दिल्ली की शान कुतुब मीनार की ओर। 73 मीटर ऊंची यह मीनार भारत की सबसे ऊंची ईंटों से बनी इमारत है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में बनवाना शुरू किया था। कुतुब मीनार हमें यह सिखाती है कि जब आप कुछ ऐसा बनाते हैं जो समय की कसौटी पर खरा उतरता है, तो आपका नाम इतिहास में अमर हो जाता है। ये मीनार सदियों से आंधियों, तूफानों और भूकंपों को झेलती आ रही है, लेकिन फिर भी अडिग खड़ी है। लेकिन दोस्तों, कुतुब मीनार का एक और पहलू है। यह हमें भारत की विविधता और उसकी सांस्कृतिक परंपराओं को समझने का मौका भी देता है। इसके आसपास कई और ऐतिहासिक इमारतें हैं जो हमें बताती हैं कि कैसे अलग अलग संस्कृतियां एक साथ मिलकर भारत को समृद्ध बनाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुतुब मीनार के पास लोहे का एक ऐसा स्तंभ क्यों है जो सैकड़ों सालों से जंग नहीं लगा? कमेंट में जरूर बताना। चैप्टर 3, अजंता और एलोरा। कला और धर्म का अद्भुत संगम। अब बढ़ते हैं महाराष्ट्र की ओर, जहां हमें मिलती हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं। ये गुफाएं न केवल प्राचीन भारत की धार्मिक यात्रा का प्रतीक है, बल्कि इनकी कलाकृतियां बौद्ध, हिंदू और जैन धर्मों की कहानियां भी सुनाती हैं। अजंता की गुफाओं में बनी चित्रकला, जो सदियों बाद भी अपनी चमक बरकरार रखे हुए है, हमें प्राचीन भारत के जीवन और संस्कृति की झलक दिखाती है। वहीं एलोरा की गुफाओं में उकेरी गई विशाल मूर्तियां मानव की रचनात्मकता और समर्पण का जीवंत उदाहरण है। कल्पना कीजिए, बिना किसी आधुनिक उपकरण के, सिर्फ हथौड़ी और छेनी के सहारे कारीगरों ने पहाड़ों को काटकर इतनी भव्य और सुंदर गुफाएं बना डाली। इन गुफाओं से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी महान चीज को बनाने के लिए समय, धैर्य और लगन की जरूरत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी भव्य और ऐतिहासिक गुफाएं लगभग 1300 सालों तक अंधकार में छुपी रहीं? जी हां दोस्तों, 1819 में एक ब्रिटिश अफसर ने इन गुफाओं को खोज निकाला था। चैप्टर 4, हवा महल, वास्तुकला का अनोखा चमत्कार। आखिर में चलते हैं राजस्थान के गुलाबी शहर जयपुर में स्थित हवा महल की ओर। इस महल को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने गुलाबी रंग के पत्थरों से कोई नक्काशीदार पर्दा खड्डा कर दिया हो। यह महल 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। इसकी 953 छोटी छोटी खिड़कियां इसे एक अनोखा चमत्कार बनाती हैं। इन खिड़कियों को झरोखा कहा जाता है और इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया था कि महल के अंदर ठंडी हवा आती रहे। लेकिन दोस्तों, हवा महल की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हर महान संरचना एक उद्देश्य के साथ बनाई जाती है। इस महल को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि राजघराने की महिलाएं बिना देखे बाहर की गतिविधियां देख सकें। वैसे अगर आज के आर्किटेक्ट्स को इतनी खिड़कियां बनाने को कहा जाए तो शायद वो डिजाइन फेल कर दें। उतरो भारत,
धरोहरों का देश। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा भारत की कुछ अद्भुत धरोहरों की। हमें उम्मीद है कि आपको ये सफर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और भी रोचक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कौन सी धरोहर सबसे ज्यादा पसंद आई। कौन जाने, आपकी पसंद की धरोहर पर हम अगला वीडियो बना दें। नमस्कार।